हर हर महादेव। जय शिव गुरु। सब गुरु बहिना और गुरु भैया लोग के चरण में हमार बारंबार प्रणाम बा। शिव गुरु के हम अपन हृदय से अभिवादन करतनी कि हे प्रभु रउरा सब भक्त पर ऐसे ही कृपा बनाई रखी। आज हम एगो भक्त की कथा लेके आयल बनी। रउरा सभे ध्यान से ई कथा के शुरू से अंत तक सुनुन जा कि रुद्राक्ष से कैसे भगवान शिव के प्राप्ति हो गई और कैसे मोक्ष के प्राप्ति हो गई। हाँ, या कथा में चलल जाओ। कथा ऐसे बा कि वो भगवान के बहुत परम भक्त रहन और वो भक्त भगवान के भजन करस और निर्धनता के कारण वो कौनो तीर्थ धाम ना करत रहन और नित्य प्रति भगवान से ये आसरा लगौले रहन कि हे प्रभु का मनुष्य जन्म ऐसे ही चल जाई, कबो रौरा से हमार भेंट ना होई, राउर चरण के दर्शन ना होई और ई मनुष्य जन्म एक दिन ख़त्म हो जाई। काहे कि हम सुनले बनी कि जौन भी भक्ति होला, जौन भी मोक्ष के प्राप्ति होला, तवन ई मनुष्य जोनि से ही प्राप्ति होला और बड़ा भाग्य से मनुष्य के तन पावल जाला। और मनुष्य के तन पावला के बावजूद भी ई भक्त बुझाता कि ऐसे ही अपन नरक लोक या स्वर्ग लोक में पहुँच जाई, बाकी शिव लोक के प्राप्ति ना हुई, भगवान शिव राउर चरण के हमरा दर्शन ना हुई। और इस सोच के वो बेचारा रोज रोवे, शिवलिंग के पास जाए, रोज भगवान से यह करे कि हे प्रभु एक बार रौरा अपन चरण के जरूर दर्शन करा दी। और एक बात और रौरा सभे से हम बतावल चाहता नहीं कि वो बेचारा चल के जितना भी तीर्थ धाम रहे ओइजा ओइजा जाए खातिर बेचारा बहुत कष्ट सहे, पाँव में छाला पड़ जाए, भूखे नंगे बेचारा कई कई दिन तक चले और हर एक तीर्थ पर जाए कि कहीं ना कहीं भगवान शिव के चरण के हमरा दर्शन प्राप्त हो जाए। ये तरह करके एक बार वो काशी नगरी में गइल कि सुनले रहे कि ओइजा महादेव जी के जरूर प्राप्ति होला। काहे कि भगवान ओइजा उनकर धाम ह और विशेषकर धाम ह। तीनों लोग 14 भुवन में सिर्फ काशी नगरी भगवान के अति उत्तम नगरी है और महादेव जी ओइजा राजा के रूप में विराजमान बने। कोतवाल के रूप में हमनी के भैरव बाबा ओइजा उपस्थित बानी और वही चलते वो बेचारा काशी नगरी पहुँचल, बाकी ओइजो भगवान के उनकर प्राप्ति न भइल। फिर वो पहुँच गई केदारनाथ। केदारनाथ भी ना मिलल, बैजनाथ पहुँचल, बैजनाथ भी ना भगवान के चरण मिलल। अब कर करा के एक दिन हार के वो पहुँच गई कुंभ महाकुंभ में सुनले रहे कि ओइजा जितना अघोरी लोग बा और बड़े बड़े लोग पहुँचेला, बड़े बड़े साधु संत लोग पहुँचेला गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करे। और उस संगम में स्नान करे खातिर वो बेचारा पहुँचल, कलश की ईजा तो जरूर से जरूर हमरा प्रभु के जरूर चरण स्पर्श होइए जाई। इस सोच के बेचारा गई रहे और ओइजा जितना दिन तक कुंभ के मेला लागा रहे ततना दिन तक ओइजे अपन जाके आसन लगा लेलस। बेचारा मांग के खाए, कहीं कहीं भंडारा चले वो भंडारा में जाके खाए पिए और उन हरदम संगम में स्नान करे, अघोरी लोग के दर्शन करे। एक दिन की बात भइल कि ओकरा लागल कि ओकरा भीरी से कोनो अघोरी गुजरले। जब वो सुता रहे रात के, जब रात के 12-1 बजे रहे तो वो घड़ी ओकरा कोनो अघोरी दिखाई देले, खूब लंबा चौड़ा तगड़ा और बहुत विशाल उनकर शरीर रहे। उस शरीर के देख के वो कुछ ना कुछ आभास कैलस कि हो ना हो ई भगवान शिव हमें। और जब तक वो उठल तब तक ओइजा ले वो अघोरी अदृश्य हो गए रहन। ये बेचारा कलश की हे प्रभु रौरा अबो कैनी, बिना दर्शन के रौरा चल गई और रोए लागल उठ के
बैठ के रोए लागल त का देखलस कि जहाँ ओकर आंसू गिरत रहे ओइजे एगो चमकत चीज़ दिखाई दिलस। वो चमकत चीज़ के जब हाथ में लेलस तो रुद्राक्ष के रूप में बहुत बड़ पंचमुखी रुद्राक्ष बन गई। रुद्राक्ष के वो हाथ में लेके और वो सोचे लागल कि रुद्राक्ष इतना चमकत कैसे बा, हो ना हो ये रुद्राक्ष कोनो आम रुद्राक्ष नहीं है, ये बहुत मने एकर महिमा तो हम सुनले बने, बाकी एकर हमरा बुझाता कि ये बहुत ही पहुँचल ही रुद्राक्ष बा। ये आम रुद्राक्ष नहीं है जौन बाजार में मिलेला। और असली रुद्राक्ष उस समझ के ओकरा के अपन गठरी में यानी कि जौन वो गांठ जौन फेंटा बनले रहे धोती के, वो धोती के फेंटा में खूब बढ़िया से गांठ मार के और फिर से वो फेंटा मार के धोती पहन लेलस। और एक बात रोरा सभी के हम बता दें कि कैलाश से जब भगवान शिव धरती पर विचरण करे जाले तो उनकर श्रृंगार स्वयं उनकर शिवगण करेलन जा। नंदी भृंगी जतना गण बाणन जा सब केहू उनकर श्रृंगार करेला भगवान शिव के। और जतना माता के जौन बाड़ी जा संगनी सखी सहेली माता पार्वती के श्रृंगार करेली जा, विशेषकर रुद्राक्ष से भस्म रमावली जा, रुद्राक्ष पहनावली जा और फिर कनैल के धतूर के तरह तरह के फूल से और फिर जाके सबसे ज़्यादा कनेर के फूल और सबसे ज़्यादा धतूर के फूल और ए तरीक सब चीज़ के माला वहाँ जना के गला में पहनावल जाला और पहना के भेजल जाला धरती पर। और जब भगवान फिर अपना धाम में पहुँचेले तो वहाँ जना के एक एक चीज़ के गिनती होला, एक एक चीज़ के गण लिख के भेजलन जा कि भगवान के पैर में कितना रुद्राक्ष रहे, भगवान के हाथ में कितना रुद्राक्ष रहे, भगवान के वक्ष स्थल पर कितना रुद्राक्ष रहे, भगवान के माथा पर कितना रुद्राक्ष रहे, भगवान के अंग अंग के रुद्राक्ष के गिनती करके रुद्राक्ष के माला के सब चीज़ के कान में कितना रहे, कुंडल में कितना रहे, ये तरह रुद्राक्ष के गिनती होखे। भगवान के ये तरह गिनती करके जब गण भेजले रहा सा तो वो दिना माता पार्वती और भगवान शिव दोनों जना कुंभ नहाए आई रहन जा और कुंभ नहाए में ही उनकर एगो रुद्राक्ष गिर गए रहे। जब वो कैलाश पर्वत पर पहुँचलन जा, जब शिवगण गिनती करे लगलन जा तो एगो रुद्राक्ष कम लागल। प्रभु से कहलन जा तो प्रभु कहलें कि कहीं गिर गई हुई हमरा का पता, हम तो अपन भांग पी के भंगवाई रही ना। पार्वती जी भी रहेली तो उहो मेला के देखे में तंग रहेली, वो मेला देखे में तंग रही और हम अपन भांग में तंग रही, हमरा का पता कहाँ रुद्राक्ष गिर गई। देखिए जहाँ भगवान की लीला अपरंपार बा, अपन भक्त के कब लीला से कौन सी लीला से भगवान दर्शन दिले ये केहू नहीं जानत। और ये तरह भगवान कब से आस लगौले रहन कि कब उस समय आओ कि हम अपन भक्त के मनोकामना पूर्ण करी। जौन भक्त नित्य प्रति भगवान के शिवलिंग के सामने बैठ के यही बात के रोना रोअत रहे कि हे प्रभु एक बार रोरा अपन चरण के स्पर्श करा दी, एक बार रोरा अपन चरण के दर्शन करा दी। ये तरीक करके जब रुद्राक्ष की गिनती होखे लागल, गण जब गिनती करे लगल तो कहने से कि हे प्रभु रौरा रुद्राक्ष भुलवा के आगिल बनी और वो रुद्राक्ष रौरा के और केहू ना स्वयं ब्रह्मा जी अपना तरफ से दिले रहन और एगो पैर में रौरा के विष्णु जी दिले रहन। दोनों पैर में तो विष्णु जी वाला तो बा, बाकी ब्रह्मा जी वाला जौन रुद्राक्ष बा वो कहीं गिर गिल बा। तब वो गण के आदेश दिले, कहलें कि जा जा खोज के ले आवा जा। फिर सब जाना भेष मनौलन जा भिखारी सबके अघोरी सबके और पहुँच गलन जा अलख जगावत, अलख निरंजन के करत और घूमे लगलन जा मेला में। कहीं वहाँ जाना के रुद्राक्ष के प्राप्ति ना भइल
ओइजे ले जब पहुँचलन जा तक हो न हो ओइजा कुछ कण बुझाइल, जौन छाप ओइजा रहे अभी भी रुद्राक्ष के उ छाप रहे। वो रुद्राक्ष के छाप पर मने जौन धरती पर छाप छोड़ गई रहे वो रुद्राक्ष के छाप, काहे कि अभी हम बतवनी हाँ कि वो बहुत प्रज्वलित और बहुत ही मने अलग किस्म के वो रुद्राक्ष रहे, जौना के भक्त देख के पहचान गए कि हो ना हो ये बहुत महान रुद्राक्ष बा और ये मने नकली नइखे, बाजार में बिके वाला रुद्राक्ष नइखे। ये चलते वो ओइजा अपन छाप छोड़ गए रहे धरती पर और नंदी जी के नज़र एक पर एक पड़ल। ओइजा ठहर गए। जब वो ठहर गए तो का देखा तनी कि एगो भिखारी लेखा ओइजा भक्त बैठ के और आँख में आंसू लेके रोवता और भगवान की याद करता कि हे प्रभु कब देम हमरा के दर्शन। वो नंदी जी पूछले कि अरे भक्त तू एजा कुछ देखला हा? तो कहले का? तो एजा हमार जौन गुरु जी बाणे उनकर रुद्राक्ष एजा गिर गइल बा। तब वो रुद्राक्ष अगर तरह मिलल होके तो बतावा और दा तू हमरा के। कहले कि अरे रुद्राक्ष हमरा रुद्राक्ष तो मिलल बा, बाकी हम कैसे जानता नहीं कि रुद्राक्ष तोहन जना के ह और अगर तहार गुरु के है तो स्वयं तहारा गुरु आव के परी, तबे हम उनका से उनका रुद्राक्ष से रुद्राक्ष के मिलाइम और तब जाके बताइम। ये तरह करके वो भक्त जब कहले तब नंदी जी सोच में पड़ गए और कहले कि हमारे गुरु जी ऐसा वैसा ना हमें सब जगह ना जालें, वो बहुत बड़ तपस्या में लीन बाणे। तो कहले कि तब रहे दा, जब से ऊ ना आई हैं तब से हम ही रुद्राक्ष के देवे ना करम, रुद्राक्ष हमरे लगे बा, हम झूठ भी ना बोलम। बाकी रुद्राक्ष हम बिना उनका के देखले बिना उनका के परखले हम ना देम। अब ये नंदी जी काफ़ी कोशिश कर लेने, काफ़ी रिझा लेने, काफ़ी कुछ उनका के लालच दे देने और फिर भी वो ना मन ले। तब वो कहले कि ठीक बा हम जा तनी अपन गुरुजी से कहम, गुरुजी आई हैं अगर आवे पर तैयार हो जी हैं तब तक तू देबा ना। वो कहले कि जरूर से जरूर देम। और ये तरीकर के नंदी जी पहुँच गए कैलाश पर्वत पर, भगवान शिव के चरण स्पर्श कैले। कहले कि हे प्रभु वो रुद्राक्ष तो मिल गल बा, हम देखनी हाँ वो रुद्राक्ष वही भिखारी के हाथ में, बाकी वो एक हट कैले बा कि जब से तहार गुरु ना आई हैं तब से हम रुद्राक्ष केहू के ना दे। हे प्रभु अब बताई कि का करे के पड़ी। तो कहले कि अब तोहन जाना कहा जाए का करे के पड़ी, कैसे वो भिखारी मानी। तो वो कहली माता जी कहली कि अरे एमे का करे के बा, रौरा जाई जिसे गइल बने नंदी लोग अघोरी की भेष धारण करके रो चल जाई, एमे का सोचे के बा। तब वो कहले कि अरे हम अकेले ना जाए, काहे कि ज़्यादा आदमी लोग के ये नियम है कि वो जब तक उनकर संगनी ना जाली कौनो तीर्थ धाम में तब तक वहाँ जाना जाए के नाम न लन जा। काहे कि ज़्यादातर संगनीय कहे ली जा कि हई तीर्थ पर जाए के बाद तब कहीं मालिक लोग के मन पिघलेला तब बेचारू राजी होलन जा। तब ईजा तो भगवान शिव स्वयं चाहत रहन, तब भगवान शिव और माता पार्वती सब जानी फिर से अपन तैयार भैली जा। तैयार होके ऊजा घोरी के भेष बनौली जा, पहुँच गई जा वो भक्त के आगे पहुँचली जा। जब भक्त ऊजा नंदी जी कहले कि ला हमार गुरु जी आ गए, अब तू गुरु जी के चरण देखला और गुरु जी के चरण में जितना रुद्राक्ष बा वो देखला। ये देखा कि ही रुद्राक्ष के जौन पैर में इनका मने पैजाब बा, यही पैजाब के एगो कण यानी कि एगो रुद्राक्ष हेदे गिरल बा, ये जे रुद्राक्ष टूटल बा। तब वो देखले और देख के वो जौन अघोरी रहन, जौन मने भिखारी के रूप में भगवान के भक्त रहन, वो बेचारा रोए लगले, भगवान के चरण पकड़ ले। कहले कि हे प्रभु ये चरणवा खातिर तो हम पता ना कई के युग से यानी कि जब से जन्म लेनी तब से एकर प्राप्ति खातिर हम आस लगौले रही और आज हम इस चरण देख के पहचान गई कि रौरा ही शिव गुरु हैं। हे शिव गुरु रौरा अब तो असली भेष में आ जाई, रौरा एक बार हमरा के दर्शन दे दी, काहे कि यही खातिर तो हम जीवन ही
अभी तक बचा के रख ले रही और अभी अभी राउर चरण के हमरा दर्शन हो गई। अब तो रौरा अपन भेष बना छोड़ दी और हमरा के असली रूप में अपन दर्शन दे दी। देखते देखते भगवान रिझ गए और भगवान माता पार्वती संगे सब गण और अपन असली रूप में अलन जा और उस शिव के आपन असली रूप देखौलन जा। और देखते देखते भगवान के चरण में जब भगवान पूछले कि हे भक्त बताओ अब तहार कौन मनोकामना और पूर्ण हम करें, तब वो कहले कि प्रभु एक और मनोकामना बा जमन हम रौरा से कहल चाहतनी, ये मनोकामना भी अभी पूर्ण हो जाई। तब वो कहले कि अब कौन मनोकामना रहिल बा भक्त, जरूर से जरूर बताओ, हम ओकरा के पूरा करम। तब वो भक्त कलश कि हे प्रभु हम चाहतनी कि इस सृष्टि में बहुत हम दिन जी लेनी, अब राउर चरण के दर्शन करे खातिर ही हम इस सृष्टि में जियत नहीं। अब एके हमार अभिलाषा और ही रह गई बा कि चरण के हम दर्शन करके और इस चरण में ही लीन होखल चाहतनी। और ये तरीकर के भगवान जब सुनले तब भगवान के भी आँख से आंसू गिरल और आँख से आंसू गिरल और आँख से आंसू ही वो भक्त पियलस और ओइजे अपन शरीर के त्याग कर दिलस। और सब जतना शिवगण रहन जा उनकर दाह संस्कार भी वही घाट पर भइल गंगा जी के संगम के तीर पर। और ये तरीकर के वो भगवान में सम्मिलित हो गए। यह हर रुद्राक्ष के शिव के प्राप्ति, रुद्राक्ष से शिव के प्राप्ति ऐसे ही भइल है भक्त के। और ये कथा रौरा सभी के कैसा लागल अवश्य हमरा के बताइन जा। और भगवान ने शिव से अगर प्रेम करतन जा तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखम जा। जय शिव गुरु।